हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्स टीच वे। पिछले वीडियो में हमने छोटे बच्चों का एडिशन कैसे सिखाया जाता है वो स्टेप बाय स्टेप सीखा था। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। इस वीडियो में मैं आपको बच्चों को बेसिक सब्ट्रैक्शन किस प्रकार से सिखाया जाता है स्टेप बाय स्टेप वो मैं बताने वाली हूँ। तो देखते हैं किस प्रकार से समझाना है। तो पहले स्टार्टिंग हमें छोटे छोटे नंबर से करनी है, 1 डिजिट टू 1 डिजिट सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए 0 माइनस 0, 1 माइनस 0, 1 माइनस 1, 2 माइनस 0, 2 माइनस 1, 2 माइनस 2, इस प्रकार के एग्जाम्पल्स हमें देते जाने हैं। पहले आपको सब्ट्रैक्शन की कंसेप्ट उन्हें बतानी होगी, सब्ट्रैक्शन का साइन भी उन्हें बताना होगा। एडिशन का साइन ये रहता है और सब्ट्रैक्शन का ये आपको बच्चों को पहले समझाना होगा। सब्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है वो भी आपको बताना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना, कम करना, किसी चीज में से कोई चीज कम करना, तो उसे हम बोलते हैं घटाना यानी सब्ट्रैक्शन। तो जैसे इसके आप एग्जांपल्स भी उन्हें दे सकते हो। जैसे हम बेटा तेरे पास 3 चॉकलेट्स थे, तूने 2 चॉकलेट्स खा लिए, मतलब वो कम हो गए, तो अब तेरे पास कितने बचे हैं 1, मतलब हमने किया सब्ट्रैक्शन। 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू हो गया 1, ये हमने सब्ट्रैक्शन किया। ऐसे आप छोटे बच्चों को टॉयज के या उनके फेवरेट खाने पीने की चीजों के बारे में एग्जाम्पल्स देकर उन्हें सिखा सकते हो आसानी से सब्ट्रैक्शन। तो स्टेप 1 में हमने सीखा कि 1 डिजिट टू 1 डिजिट सब्ट्रैक्शन देना है पहले। इससे बच्चों को थोड़ा सा आसान लगने लगेगा सब्ट्रैक्शन, वो अच्छे से करने लगेंगे, इंटरेस्ट लेने लगेंगे। अब हमें उन्हें सिखाना है स्टेप 2, मतलब ऊपर 2 डिजिट और नीचे 1 डिजिट। लेकिन ध्यान रहे कि नीचे का जो डिजिट है वो ऊपर के डिजिट से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स लिए हैं, 23 माइनस 1, 12 माइनस 0, 13 माइनस 2। इसका 3 माइनस 1, 3 उंगलियों में से अगर हमने 1 कैंसिल कर दी तो यहाँ पे होती है 2, मतलब यहाँ पे आएगा हमारा आंसर 2। 2 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 2 माइनस 0 होगा, यहाँ पे आएगा 2। अगर हमने 0 कंसिडर किया, अगर आपके बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे 0 लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे अगर सिंगल डिजिट है तो यहाँ पे आप एस की नीचे 0 लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। उसके बाद ऐसे एग्जाम्पल्स देने के बाद स्टेप 2 में ही हमें चालू करना है 2 डिजिट ऊपर और 2 डिजिट नीचे, ऐसे सब्ट्रैक्शन चालू करने हैं। यहाँ भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये सिंपल सब्ट्रैक्शन है तो ऊपर के डिजिट नहीं। तो देखिए, तो देखते हैं ये किस तरह से होता है सब्ट्रैक्शन। 6 माइनस 2, पहले हमेशा ये भी आपको बताना पड़ेगा कि पहले जैसे एडिशन में हमने सीखा था कि पहले 1 साइड का करना उसके बाद टेंस का, तो सेम स्टेप आपको फॉलो करनी है। 1 साइड का पहले हमें सब्ट्रैक्शन कर लेना है। उसके बाद 6 माइनस 2, तो 6 उंगलियां कीजिए, उसमें से 2 उंगलियां अगर हमने कम की तो बचता है 4, मतलब यहाँ पे आएगा आंसर हमारा 4। उसके बाद 2 में से 1 माइनस करना है, 2 में से 1 गया, हो गया 1, यहाँ पे आएगा 1, मतलब इसका आंसर आ गया 14। 6 में से 0 गया, मतलब कुछ भी नहीं गया, तो 6 ही बचेगा। 1 में से 1 गया, आंसर हमारा आ गया 0। स्टेप 2 आपका तब खत्म होगा जब आप बच्चों को सिंपल सब्ट्रैक्शन 2 डिजिट के बजाय 3 डिजिट, 4 डिजिट, इस प्रकार के अगर आप देंगे, बच्चों को देते जाएंगे डेली, तो उनकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी और सब्ट्रैक्शन वो भूलेंगे नहीं। उसके बाद बारी आती है स्टेप 3 की, सब्ट्रैक्शन बाय बोरोइंग। तो ये चीज बच्चों को बहुत ज्यादा बोरिंग होती है, बहुत ज्यादा उनको मतलब उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होता है, वो करना ही नहीं चाहते। तो इसको किस तरीके से आपको समझाना है, बोरिंग उन्हें जल्दी से समझ में नहीं आता, बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो पहले आपको बोरो करने का मतलब उन्हें सिखाना पड़ेगा। बोरो का मतलब क्या है, तो आप इस तरह का एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि बेटा तू जब स्कूल में जाता है, तेरा पाउच भूल जाता है, तो तू क्या करता है, तेरे फ्रेंड से पेंसिल थोड़ी देर के लिए ले लेता है। तो उससे हम थोड़ी देर के जब लिए तू यूज करने के लिए लेता है, उससे हम उधार बोलते हैं, मतलब बोरो बोलते हैं। तो इस प्रकार से उसे समझ में आ जाएगा। इसके साथ ही आपको बोरो की स्पेलिंग भी उसे लर्न करानी है। तो अब देखते हैं कि बोरोइंग का सब्ट्रैक्शन किस प्रकार से सिखाया जाए। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल है 30 माइनस 2। तो यहाँ पे ऊपर का नंबर तो बड़ा है, पूरा का पूरा नंबर लिया तो वो बड़ा है, लेकिन 1 साइड का नंबर अगर लिया, ये 1 है और ये 10 है, तो 1 साइड का नंबर जो है ऊपर का 0 है, नीचे का 2 है। तो यहाँ पे 0 में से 2 हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो बच्चों का बहुत ज्यादा तेज दिमाग चलता है, यहाँ पे वो करते हैं कि 0 माइनस 2 करने के अलावा वो करते हैं 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो उन्हें ये आपको समझाना पड़ेगा कि अगर ऐसा किया तो वो आंसर बड़ा आएगा, आंसर हमारा इससे छोटा आना चाहिए, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं नंबर को, तो वो आंसर कम आना चाहिए 30 से। तो करके देखने दीजिए। अगर वो 2 में 0 ऐड करते हैं तो यहाँ पे उनका आंसर आ जाएगा 2, और ये 3 एज इट इज नीचे आ जाएंगे, मतलब उनका आंसर आएगा 32।
तो 32 30 से बड़ा है, तो इसलिए उनका आंसर गलत हो जाएगा। ये वो अपने आप ही समझ जाएंगे और आपके पढ़ाने के तरीके पे वो ध्यान देंगे। यहाँ पे आंसर आता है 32। और एक चीज बच्चे को यहाँ पे बतानी जरूरी है कि ये जो दो नंबर्स है जो आ चुका है वो आंसर, और ये जो नंबर है इन दोनों की एडिशन करने के बाद हमें ये नंबर मिलता है। ये भी आप उसी वक्त उसे बता देंगे तो और एक क्वेश्चन की उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और यहाँ पे 32 + 2 अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर और बढ़ जाता है, ना कि घटता है। तो हमारा आंसर आता है 34। मतलब ये हमारा पूरा का पूरा सम गलत है। ये बच्चे को समझाना चाहिए। ये बच्चे को अगर आप समझाएंगे तो वो समझ जाएगा कि इस ट्रिक से काम नहीं बनता है। तो अब हमें करना ये है कि ये 0 में से 2 तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाते, तो इसलिए हमें यहाँ से बोरो लेना है 3 से। तो 3 को हम कट करेंगे, इससे 1 बोरो करेंगे। अब ये 10 साइड का है तो ये यहीं पे रहेगा, इसके साथ ये 0 चलेगा, इसके साथ ये 0 ऊपर आ जाएगा। अब 3 में से अगर 1 चला गया है तो 3 कैंसिल करके यहाँ पे हमें उसके ऊपर लिखना है 2। मतलब यहाँ पे ये पूरा ऊपर का सेट हमारा कंप्लीट हो जाता है। एक बार ये बराबर आ गया, फिर बच्चों को सब्ट्रैक्शन बहुत आसान लगने लगेगा। पहले आपको इसी चीज की बच्चे से प्रैक्टिस करानी है। सबसे पहले ये दोनों चीजें उसको बतानी है। उसके बाद 2 से लेकर हमें 10 तक काउंट करना है, मतलब 2 छोड़ के। तो यहाँ पे देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 8। तो 8 हमारा आंसर आ गया। और यहाँ पे 2 है और नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे अगेन आप 0 भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 - 0, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 28। अब बच्चे को ये आंसर आने के बाद 2 ऐड करके देखने दो, उसमें उसका आंसर बराबर 30 आएगा। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। 86 - 8। तो 6 के नीचे 8 है, मतलब 6 छोटा नंबर है, सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से हमें बोरो करना पड़ेगा 1। उसके बाद कोई भी नंबर हो यहाँ पे हमें 1 ही बोरो करना है हमेशा, ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो 1 के साथ अभी ये 6 जाएगा, ये 10s की तरफ से आएगा इसलिए 10 साइड में ही रहेगा, और ये 6 जो है ऐसे ही ऊपर जाएगा। यहाँ पे 8 में से 1 चला गया है तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब 16 - 8 करना है, तो 8 के बाद हमें 16 तक काउंट करना है। 9 10 11 12 13 14 15 16। अब हमारे नंबर्स आ गए 8। तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। 7 है तो 7 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 7 - 0 हो गया हमारा, यहाँ पे आएगा 7। इस प्रकार से अगर बच्चे को आप स्टेप बाय स्टेप और अच्छे से समझाएंगे तो बच्चे समझ जाएंगे। उसके बाद ये एक और एग्जांपल देखते हैं। 4 में से 9 नहीं जा रहे तो यहाँ पे आ गया 14। 3 में से 1 गया तो यहाँ पे हो गया 2। अब 9 से लेकर हमें 9 को छोड़कर 14 तक काउंट करना है। 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे आएगा 5। 2 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 2 एज इट इज नीचे आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 25। इस प्रकार से सिखाएंगे तो बच्चा आसानी से सब्ट्रैक्शन समझ जाएगा, चाहे वो बोरोइंग का हो या सिंपल सब्ट्रैक्शन हो। इसके डेली आपको कैरी ओवर के एडिशन और बोरोइंग के सब्ट्रैक्शन के डेली आपको बच्चे को एक सम, एटलीस्ट एक सम हर रोज कराना है। इन छुट्टियों में अगर आप डेली उससे कराएंगे तो वो कभी भी नहीं भूलेगा, लाइफ टाइम उसको वो याद रहेगा, क्योंकि उसकी 2-3 महीने की प्रैक्टिस हो चुकी होगी, वो स्कूल में भी अच्छे से कर लेगा। स्टेप 4 में हमने बोरोइंग का सब्ट्रैक्शन तो सीखा, लेकिन यहाँ पे अब और मुश्किल सवाल भी आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 200, मतलब 200 है -23। तो 200 में से 23 माइनस करने हैं, तो यहाँ पे देखिए ये 0 है, इसको 0 को कट करके हम 10 लेना है, ऐसा बच्चों को बताते हैं। लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे अगर 0 है इसके साइड में भी, तो हम 10 कैसे ले सकते हैं, है ना। बोरो कैसे कर सकते हैं 0 से, जबकि हम किसी भी नंबर से हम 1 बोरो करते हैं, लेकिन 0 से कैसे बोरो करेंगे। तो ये सवाल बच्चों के मन में आ सकता है, यहाँ पे कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो इसी वजह से एक नंबर के आगे बहुत सारे जीरोस है, जैसे यहाँ पे 2 है और उसके आगे जीरोस है, 1 है इसके आगे सिर्फ 0 है। ऐसे अगर नंबर है तो आप लेफ्ट साइड से बोरो करना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक सिंपल ट्रिक आपको बताती हूँ कि यहाँ से हम बोरो कर सकते हैं, बोरो करना स्टार्ट कर सकते हैं 2 से। अब 2 से अगर हमने बोरो किया तो इस 0 को मिलेगा 1 और ये 0 ऊपर आ जाएगा, हो जाएगा 10। अब ये जो 10 है इसमें से हम इसको बोरो दे सकते हैं, तो ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, क्योंकि 10 में से हमने 1 दिया है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 1, ये 0 आ जाएगा, की जगह पे यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब 10 में से हम
अब ये थोड़ा सा बच्चों को समझाने में हमें सिंपल जाएगा। ऐसे टाइप के सम्स को हम इस प्रकार से बच्चों को सिखा सकते हैं तो उनको आसान जाएगा। अब 10 में से अगर 3 गए, 3 के आगे हमें 10 तक काउंट, 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से हमारे नंबर आ गए यहाँ पे 7। 9 में से हमें 2 सब्ट्रैक्ट करना है, 2 के आगे हमें काउंट कर 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे हमारे नंबर आ गए 7, अगेन 7 आ गए। और यहाँ पे 1 जो है, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 0 कंसिडर करेंगे, 1 माइनस 0 हो जाएगा 1। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा कि हमें लेफ्ट साइड से यहाँ से बोरो करते हुए जाना है। अगर आपने इधर से भी बोरो किया तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन रहेगा कि 10 को भी हमें कैंसिल करके ऊपर 9 लिखना है, ये बच्चों को कंफ्यूजन रहेगा। इसलिए ये मेथड बहुत आसान है, सिंपल ट्रिक है। इसका और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे 1 है, 1 के आगे सिर्फ जीरोज ही है और नीचे है 247। तो अब हमें 1 जो है उसे कैंसिल करना है, यहाँ पे 0 लिखना है। अब इस 0 को हमने ये 1 दे दिया तो यहाँ पे आ गया 10। अब इस 0 को 1 दे दिया, यहाँ पे आ गया 10 और यहाँ पे ये कट हो गया 9, क्योंकि इसमें से दिया है बोरो, इसलिए यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब इस 0 को इधर से दिया है तो यहाँ पे आएगा 10 और ये हो जाएगा 9। अब यहाँ पे देखिए 10 माइनस 7 हो जाएगा 3, 9 माइनस 4 हो जाएगा 5, 9 माइनस 2 हो जाएगा 7 और 0 माइनस 0 यहाँ पे आएगा 0। नहीं लिखा तो भी चलता है। इसके अलावा एक और सिंपल मेथड मैं आपको बताती हूँ। तो इधर से हमें बोरो करना शुरू कर देना है, लेकिन इस 0 को हम क्या लिखेंगे, जब बोरो करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10। तो ये 1 किधर से बोरो किया है हमने, ना कि 0 से किया है, बल्कि पूरे नंबर 50 से हमने इसको बोरो किया है। मतलब 50 माइनस 1 हो जाएगा 49, तो यहाँ पे आएगा ऊपर 49। इस प्रकार से ये ऊपर आ जाएगा। मतलब ये कैंसिल करके हमने यहाँ पे 4 9 और यहाँ पे हमारा आ गया 10 बराबर आ गया है। अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 10 माइनस 7 हो गया, हमारा आंसर आ गया 3, 9 माइनस 1 हो गया 8 और 4 जो है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा सब्ट्रैक्शन इजी हो जाएगा। अगर बच्चों को ये वाली मेथड नहीं समझ में आ रही है तो आप इस मेथड से भी सिखा सकते हैं कि ये जो 1 है ये हमने 50 से बोरो किया है, इसलिए यहाँ पे एक 50 में से 1 माइनस होगा, यहाँ पे 49 आएगा। और ये 4 जो है हमें 5 के ऊपर लिखना है, 9 जो है वो 0 के ऊपर लिखना है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से अगर आप बच्चों का एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाएंगे तो बच्चे बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे, वो मैथ से कभी भी नहीं डरेंगे। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।